2020 माने 2020 के हज के ताल्लुक से जो भी सोशल मीडिया पे वायरल इन्फॉर्मेशन जो चल रहे हैं कि हज इस साल का कैंसिल हो गया करके, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब तक कोई अथॉरिटी सऊदी की या सऊदी काउंसिल वाले, हज काउंसिल वाले अब तक कोई हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कि ये साल का हज कैंसिल होने वाला है करके। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो भी ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, पहले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए सदरनशीन रियासत हज कमेटी मसीहुल्लाह खान ने वजाहत की है कि साल 2020 के हज के लिए बैरूनी आज़मीन हज के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक कोई बाकायदा सर्कुलर मौसूल नहीं हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हज कमेटी और ना ही रियासत हज कमेटी को बाकायदा तौर पर कोई पैगाम मिला है। उन्होंने बताया कि सऊदी हुकूमत ने खानगी ऑपरेटर्स को मशवरा दिया है कि वो आज़मीन से कोई रकम ना लें और ना ही प्लेन के टिकट या होटल बुकिंग करें। तावक्त की हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता। मसीहुल्लाह खान ने कहा कि जिन आज़मीन के नाम खुर अंदाजी में आए हैं और जिन्होंने अक़सात अदा कर दी हैं वो ज़हनी तौर पर सफ़र हज के लिए तैयार रहें। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि जुलाई से अगस्त तक कोरोना वायरस की वबा पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा और सफ़र की सहूलतें बहाल हो जाएंगी। सदरनशीन हज कमेटी ने अवाम से अपील की कि वो 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान हुक्काम के साथ ताउन करें, घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं और इसका असर उसी वक्त होगा जब आवाम भी हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मर्ज का इलाज एक ही है और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए जाएँ। 2020 माने 2020 के हज के ताल्लुक से जो भी सोशल मीडिया पे वायरल इन्फॉर्मेशन जो चल रहे हैं कि हज इस साल का कैंसिल हो गया करके, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अब तक कोई अथॉरिटी सऊदी की या सऊदी काउंसिल वाले, हज काउंसिल वाले अब तक कोई हमारे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कि ये साल का हज कैंसिल होने वाला है करके। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जो भी ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, पहले इस चीज़ को सही तरीके से आप मालूम कर लीजिए, उसके बाद आप फर्दर इन्फॉर्मेशन या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जो डाल रहे हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन पहले आप मालूम करके करिए। नहीं तो हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, तेलंगाना स्टेट के तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर एक FIR करेंगे जो कि ऐसी गलत अफवाहें फैला रहे हैं। और रही दूसरी चीज़, जितने लोग अब तक हाजियाँ हमारे पास से जो ये साल के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करे, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 31 मार्च जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेट थी, आप लोग आराम से जब भी थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं आने वाले 21 दिन तक ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके तहत सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से हमारे को ये गाइडलाइंस आई है कि आप लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट एक साथ आप भरने की आपको इजाज़त दी गई है। इसके अंदर आप लोग परेशानी की कोई बात नहीं। अगर 100 बार खुदा ना खास्ता अगर ऐसी चीज़ हुई, अगर आपका हज अगर इस साल का अगर कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करे और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करे हुए हैं, आप लोगों के पैसे सेफ है। कभी भी आप लोगों को सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से आप लोगों को ये पैसा रिटर्न आ जाएगा। और जो हालात अब जो चल रहे हैं, खासकर खुसूसी हैदराबाद की हद तक और तेलंगाना स्टेट की हद तक, जितने भी लोग जो बच्चे बाहर फिर रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों में मत जाइए। अक्सर आप देख रहे हैं कर्फ्यू का माहौल है, लाठीचार्ज हो रही है। आप अपने महलों में जितने भी लोग हैं, जितने लोग ज़ईफ है, जो खासकर डायलिसिस पेशेंट है, ऐसे लोग आप अपने मसाजिद के खास जो रहने वाले हैं मस्जिदों के करीब अपने महलों में, वो लोग जानते हैं कौन आदमी क्या हालात है, कैसे हालात उनके गुजर रहे हैं। खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे है आज की डेट में कि कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे फैमिलीज को आप मालूम करिए, निकालिए। ऐसों के लिए आप लोग अपने तरफ से कोई माली हालत से उनको जो सो कोई ना कोई चीज़ की आप हेल्प करिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, वरना क्योंकि आज देखिए बाहर हॉस्पिटल्स के पास रोडों पे कई ऐसे NGOs है जो माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अपने अपने जो चीज़ है अपने जैसा पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं अपने महल्ले में रहकर, खासकर अपने महल्ले के लोगों को आप हेल्प करिए। ये सही टाइम है। ये लड़ाई, ये कर्फ्यू कोई सियासी कर्फ्यू नहीं है, ना तो कोई रिलीजियस कर्फ्यू है। ये एक इंसानियत के लिए कर्फ्यू रखा गया है, जो कि हर किसी को कभी भी ये फ्लू आ सकता है। एक बहुत डेंजर बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, खासकर ज़ईफ लोगों को और बच्चों को। आप लोग ये चीज़ों से दूर रखिए और ख़ासकर घर में रहिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ऐसे लोगों पे 1 से 2 बार पकड़े जाने के बाद भी केसेस बुक कर रहे हैं और CM साहब का ये ऐलान है कि अगर ऐसा नहीं भी हो करेंगे तो इनके ऊपर PD एक्ट भी डाला जाएगा। तो साहब जो सफ़ीर है अब्दुल्ला अहमद बिन अब्दाद जो ये इंफॉर्मेशन दिए हैं
ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वो लोग पीटीओस के ताल्लुक से दिए गए हैं, जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स है, जो यहाँ से हाजियों को बुक करके प्राइवेट तरीके से जो लेके जाते हैं, जो लाइसेंस होल्डर है, वो लोग वहाँ पर अपनी होटल्स बुक अभी नहीं कराएं, क्योंकि अभी हालात क्या आगे होने वाले हैं, ये साल हज होने वाला है या नहीं होने वाला है, होए भी तो कितने लोगों को ये साल वो लोग कराएंगे, अभी वो चीज़ की क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं आई। इस वजह से बोला गया है कि अभी आप लोग कोई भी हाजियों से पैसा इन एडवांस में ना ले। इम्कानात नहीं होने अभी सऊदी हुकूमत ये चीज़ का भी ऐलान नहीं करी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अभी भी ये चीज़ हज हो सकता है और हज इंशाअल्लाह ताला होने के पूरे चांसेस हैं, या फिर सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से जो भी इसके ऊपर फैसला होगा वो फैसले के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जो जो लोग नॉर्म्स इसके हिसाब से फिट करेंगे उस हिसाब से हमारे को डिसाइड करके चलना पड़ेगा, हिसाब से अपने को वो करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पैसे दिए हुए हैं उनके तो पैसे महफूज है। अगर अल्लाह ना करे अगर हज इस साल का नहीं हुआ है तो उनके पैसे उनको रिटर्न किया जाएगा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।